हूरिया आज बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी बैचलर्स डिग्री ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। आज उसका एग्ज़ाम था और वो सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। जल्दी जल्दी अपनी बुक्स बैग में रखते हुए वो घर से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी अम्मी आयशा बेगम ने उसे रोका। आयशा बेगम कभी भी अपनी बेटी को बिना दुआ के घर से नहीं भेजती थी। हर बार की तरह आज भी उन्होंने हूरिया पर दम किया और उसे तवक्कुल की दुआ और आयतल कुर्सी पढ़वाई। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक माँ को अपनी बेटी को अल्लाह की हिफाजत में देने का तरीक़ा था। दुआ पढ़ने के बाद आयशा बेगम ने प्यार से हूरिया को अलविदा कहा। हूरिया के चेहरे पर एक सुकून और एक मुस्कुराहट थी। जब वो घर से निकली, अब उसे मेट्रो स्टेशन पर अपने दोस्तों से मिलना था। जब वो स्टेशन पहुंची तो उसके कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे, जबकि कुछ अभी रास्ते में थीं। हाँ, यही बात हूरिया को अंदर ही अंदर खलती थी, क्योंकि जो दोस्त रास्ते में होती थी असल में वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थीं। कभी कैफ़े, कभी मेट्रो स्टेशन, कभी किसी कोने में छोटी सी मुलाकात, और हूरिया बस उन्हें देखती रह जाती थी। धीरे धीरे उसके दिल में भी एक ख्वाहिश जागने लगती थी। आखिर वो ही हमेशा अकेली क्यों थी? उसके हर फ्रेंड्स के पास कोई ना कोई था, सिर्फ वो ही अपने ग्रुप में तन्हा थी। कभी कभी वो सवाल करती थी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है, या फिर मैं इतनी इंटरेस्टिंग ही नहीं हूँ? एक दिन एग्ज़ाम से वापस आते हुए उसने अपनी एक दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। वो उसे लेने आया था, हाथ में महंगे तोहफे, चेहरे पे केयर और अटेंशन, और हूरिया फिर से अकेली घर लौट रही थी। उसके दिल में एहसास कमतरी ज़रूर आता था, लेकिन इतना सब के बावजूद उसने कभी खुद को उन रास्तों की तरफ बढ़ने नहीं दिया था। ना कभी किसी से बात शुरू की और ना ही किसी ने उसे अप्रोच किया। शायद ये आयशा बेगम की दुआएं थीं जो हर बार उसे उन चीज़ों से महफूज रखती थी जहाँ दिल का सुकून कम और तकलीफ़ ज़्यादा मिलती थी। वक्त गुजरता गया, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे। अब हूरिया ने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। उसने साइकोलॉजी को अपनी फ़ील्ड चुना था, इसीलिए अब वह ज़्यादातर अकेली ही रहती थी। उसके काफ़ी सारी दोस्त मास्टर्स नहीं कर रही थी, और जो कर भी रही थी उनके रास्ते अलग हो चुके थे। एक दिन वो अपना असाइनमेंट बना रही थी और साथ ही एक इस्लामिक पॉडकास्ट सुन रही थी। पॉडकास्ट में एक स्कॉलर बात कर रही थी, व्हेन अ निकाबी और हिजाबी गर्ल स्टेप आउटसाइड फॉर वर्क और studies, people often interact with her with a sense of respectful distance. Her simplicity and modesty become a form of protection for her. जब कोई हिजाबी या निकाबी लड़की बाहर पढ़ाई या काम के लिए निकलती है तो अक्सर लोग उसे एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस के साथ देखते हैं। उसकी सिंपलिसिटी और हया उसकी हिफाजत बन जाती है। ये सुनते ही हूरिया एकदम खामोश हो गई। उसके जहन में कॉलेज के वो सारे दिन घूमने लगे जब वो ख़ुद को दूसरी लड़कियों से कंपेयर करती थी, जब उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वो अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी और अपनी सिंपलिसिटी को नेगलेक्ट करती रहती थी। लेकिन उसने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि अल्लाह ने उसे कितनी सारी हराम चीज़ों से महफूज रखा हुआ था। लोग चाहे उसे सीधी, बोरिंग या बेवकूफ़ समझते रहें, लेकिन वो ये भूल गई थी ये क़नात अल्लाह को कितनी पसंद है। वो ये भी भूल चुकी थी कि उसके माँ बाप उसके ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश और तालीम के लिए कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की थी। उस रात हूरिया ने दिल से अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने हराम चीज़ों की ख्वाहिश की और तेरी बनाई हुई सूरत में नुक्स निकाले। उस दुआ के बाद धीरे धीरे उसने ख़ुद से मोहब्बत करनी शुरू कर दिया था। अब वो ख़ुद को बदसूरत नहीं समझती थी, ना बोरिंग ना कमतर, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। प्रोडक्टिविटी, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, जर्नलिंग, इल्म हासिल करना और अपने वक्त को बेहतर चीज़ों में लगाना।
हाँ, इन सब चीज़ों ने उसे एक दिन में नहीं बदला था, लेकिन अब वो पहले जैसी भी नहीं रही थी। 1 ईयर लेटर, एक साल बाद हुरिया अपने व्हाट्सएप पर सबके स्टेटस स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक स्टेटस पर जाकर रुक गई। उसकी एक दोस्त की एंगेजमेंट हो रही थी। हाँ, ये वही दोस्त थी जो कॉलेज के दिनों में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। वही दोस्त जिसका बॉयफ्रेंड उसे महंगे महंगे तोहफे देता था और हर वक्त उस पर प्यार लुटाता नज़र आता था। हुरिया कुछ पल के लिए स्क्रीन को बस देखती रह गई। कभी वो दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। ऐसा लगता था जैसे उनका साथ कभी नहीं टूट सकता, लेकिन अब वो साथ नहीं थे। हाँ, ये सब देखकर हुरिया ने ज़िंदगी की एक बहुत गहरी बात समझी। हराम चीज़ों में कभी असली सुकून नहीं होता, और ऐसा सिर्फ उसका एक दोस्त के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उसके बहुत से दोस्तों के साथ हो चुका था। वो दोस्त जिन्हें देखकर कभी उसे हसद महसूस होता था, जिन जैसी ज़िंदगी में वो कभी खुद के लिए चाहती थी। हुरिया ने एक लंबी सांस ली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस अल्लाह का जिसने उसे बहुत से गुनाहों और दिल टूटने वाली चीज़ों से महफूज रखा हुआ था। उसी पल उसने खुद से एक अहद किया, वो कभी भी किसी हराम चीज़ की तमन्ना नहीं करेगी, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह से दूर करे वो कभी इंसान को असल सुकून नहीं दे सकती। तो गाइस, ये थी हुरिया की स्टोरी, जिसे काफ़ी सारी जो हैं लड़कियां रिलेट करती हैं, और ये आजकल बहुत आम है। हम में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है, या हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा ज़रूर होता है जो खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है। उसके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, ख्वाहिश होती हैं, या हम बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसा हमारे साथ होता है कि हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते जो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हम अच्छे नहीं हैं, या फिर हम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, या फिर हम आजकल खुद को सोसाइटी के हिसाब से या जनरेशन के हिसाब से नहीं ढाल पा रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ना अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्रीज़ बनानी होती हैं, जिसे हमें कभी भी क्रॉस करना नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसे क्रॉस कर देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो बैठते हैं, जैसे कि अपना तवक्कुल, अपना ईमान, अपनी पर्सनालिटी, बहुत सारी चीज़ें हम खो देते हैं। तो आपने हुरिया के कैरेक्टर से क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ।